हेलो दोस्तों मैं आप सबको आपके यूट्यूब चैनल में क्लास में एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज हम लोग नंबर सिस्टम संख्या पद्धति को आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे और आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 20 को हम लोग यहां पर सॉल्व करेंगे। तो हम लोग ने इस सीरीज को वीर ऑफ द सीरीज नाम से हम लोग ने शुरू किया था, तो आप लोग का बहुत सारा प्यार मिल रहा है दोस्तों, उसके लिए धन्यवाद दोस्तों। तो आज हम लोग यहाँ पर वर्गों घनों के ऊपर आधारित क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन बता रहे हैं, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ध्यान दीजिएगा। 5 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस डॉट 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 10 के क्यूब का योगफल यहाँ पर निकालना है। तो कल भी ऐसा क्वेश्चन आया था, मैंने वीडियो में बताया था, यूट्यूब पे मैंने अपलोड कर दिया, आप लोग जाकर देखिएगा। तो मैंने एक चीज आपको बताई थी कि याद रखिएगा, अगर प्राकृतिक संख्या लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योगफल पूछेगा, मतलब कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 एन तक पूछेगा, तो हमने बताया था कि इसको निकालने के लिए ट्रिक बताया था। सबसे पहले आपको n पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? n आपको पता होना चाहिए। n पता होने के लिए हमने बताया था कि अंतिम संख्या में से अगर प्रारंभिक संख्या माइनस कर देंगे और नीचे डिवाइड लगा देंगे डिफरेंट से, इनके बीच का अंतर कितना है +1 जोड़ देंगे, तो यहाँ पर आपका n आ जाएगा। ठीक है, कभी कभी n आपको दिया होता है सिंपल क्या है तो आप निकाल लेते हो। कभी कभी क्या होता है गैपिंग दे दी जाती है तो वहां पर दिक्कत हो जाती है, तो इसलिए n निकालने के लिए हमें यहाँ पर प्रॉब्लम होता है। उसके बाद हमने कहा कि m निकालनी है तो सम निकालना होगा। सम निकालने के लिए क्या बोला था कि प्रारंभिक संख्या प्लस अंतिम संख्या को जो ऐड कर देंगे और n/2 से मैं भाग कर दूंगा। ठीक है, n/2 से मैं गुणा कर दूंगा, ये बोलना है। ठीक है, तो मुझे मतलब मैं बता दूं कि अगर लगातार प्राकृतिक संख्याओं का सम पता हो, सम आपको निकालना पता हो, हम अगर उसका स्क्वायर कर देते हैं तो लगातार किसी भी नंबर के होल क्यूब का योगफल पूछा जाएगा तो वहां से हम लोग निकाल लेंगे। नहीं समझे? अगर आपको लगातार प्राकृतिक संख्याओं का सम पता हो, अगर मैं उस सम का स्क्वायर कर दूं तो ये लगातार 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस n क्यूब आपका आ जाएगा। तो आपको लगातार प्राकृतिक संख्याओं के क्यूब का घन का योगफल निकालना होगा, तो उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, लगातार प्राकृतिक संख्याओं का हमें योग निकालना पड़ेगा दोस्तों। तो यही आपको यहाँ पर करना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है 5 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस डॉट डॉट 10 का क्यूब पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम आपसे बताएंगे कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट डॉट 10 तक इसका सम कितना होगा। तो आप यहाँ पर n की वैल्यू तो आपको पता है कि यहाँ पर 1 से लेकर लगातार नंबर दिया गया 1 से लेकर 10 तक, तो n कितना होगा 10 होगा। तो पहली संख्या कितनी 1 है, दूसरी संख्या लास्ट वाली संख्या कितनी है 10 है, और हमने ऐड कर दिया उसके बाद n/2 मतलब 10/2 से गुणा कर दिया है। तो बताइए कितना आएगा, यहाँ पर 11 × 5 आ जाएगा, तो कितना आएगा यहाँ पर 55 आएगा। और 55 का जब हम स्क्वायर निकालेंगे, 55 का जब हम लोग स्क्वायर निकालेंगे तो 5 × 5 = 25 और 5 × 30 3025 आ गया है। यहाँ पर 3025 आ गया है। क्या आ गया है? 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डॉट डॉट कहां तक 10 के क्यूब का योगफल आ गया है। लेकिन ये आपका आंसर नहीं है, तो इसके लिए हम यहाँ पर इसको मैं रोक दूंगा। अब हमें क्या करना है, मुझे 5 के क्यूब से निकालना है, मतलब कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब, यहाँ पर हमें इसका योग निकालना है। जब इसका योग आ जाएगा इसमें माइनस कर देंगे तब आपका आंसर आएगा। तब आपका 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 का योग निकालते हैं। तो यहाँ मैं ये राय दूंगा कि आप फॉर्मूला लगाइए, डायरेक्ट आप ऐड कर सकते हो। जब ऐड करोगे कितना आएगा, 4 और 3 7, 7 में से 2 जोड़ोगे कितना आएगा 9 आएगा, 9 × 10 आ जाएगा। अगर मैं 10 का स्क्वायर कर देता हूं तो इसका योगफल आ जाएगा जो मैंने तीर लगाया है। तो यहाँ पर कितना आ गया है 100 आ गया है, यहाँ पर कितना आ गया 100 आ गया है। तो अब क्या करोगे, टोटल कितना आया है 3025 में से अगर 100 माइनस कर दोगे तो आपका आंसर यहाँ पर निकलेगा 5 2 9 और 2, तो आपका आंसर कितना आएगा 2925 आएगा। तो ऑप्शन नंबर
डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो आप समझ रहे हैं कि 100 को माइनस किए हैं क्योंकि 5 क्यूब से लेकर 10 क्यूब का हमें निकालना है। तो सबसे पहले मैंने 1 से लेकर 10 तक का सब निकाला, 55 है, 55 का स्क्वायर कर दिया, तो इसका मतलब कि 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, डॉट डॉट 10 का क्यूब आंसर आ गया है। लेकिन मुझे 5 के क्यूब से चाहिए, 1 का क्यूब, 2